जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मंडला निवास मार्ग में बसे ग्राम बकोरी में 17वीं शताब्दी में एक पहाड़ी के ऊपर नक्खी माता स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा ग्राम के बुजुर्ग बताते हैं। नक्खी माता के पास शीतला माई, खेर माई, काल भैरव का भी स्थान है। नक्खी माता के दरबार में मांगी गई मुरादें अतिशीघ्र पूरी होती हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि पहाड़ी में होने के बाद यहाँ श्रद्धालु अपने वाहन से मंदिर तक पहुँच जाते हैं। मां नक्खी माता का दरबार जहाँ दूर दूर से माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि भक्तों द्वारा जो भी मन्नत माता के दरबार में मांगी जाती है, नक्खी माता सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। भक्तों ने बताया कि हमने माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगी वो पूरी हुई है, इसलिए हम लोग माता के दरबार से जुड़े हैं। हमेशा हम माता के दरबार में आते हैं। नक्खी माता मंदिर समिति ने बताया कि यहाँ हर राज्य से लोग दर्शन के लिए आते हैं। भारत संवाद से प्रहलाद साहू। आचार्य पंडित कैलाश दुबे इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं व्यवसाय से शिक्षक था और रिटायर होकर के अभी मैं 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मंडला प्रॉपर में रहा हूँ और यहाँ पर मेरी सेवाएं नित्य हमेशा ही उपलब्ध रहती हैं। मैं बाकी जगह जाना उतना महत्व नहीं देता जितना मैं यहाँ आने के लिए होता हूँ और यहाँ के सभी सदस्यों को मैंने बोल कर रखा है कि जब भी मेरी आवश्यकता होती है या मैं निश्चित यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं यहाँ लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 40 साल से भी ऊपर का समय बीत गया होगा। तब से जुड़ा हूँ, जब मुझे पूजा पद्धति की जानकारी नहीं थी तब से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद मैंने कर्मकांड के बारे में हमारे छोटे भाई जो हैं वो इस समय बिरला मंदिर राजस्थान कोटा में है, वो पढ़ रहे थे वृंदावन में। तब मुझे सर्विस में रहते हुए जब छुट्टियों का समय रहता था तो मैं जाकर के वृंदावन में रहता था। उस पूजा पद्धतियों का ज्ञान में मुझे वहां से प्राप्त हुआ। इस मंदिर को लेकर पंडित जी क्या मान्यताएं हैं? कब कैसे प्रकट हुई मूर्ति, क्या हुआ? इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर जब ये मुगल काल का समय रहा होगा, उस समय की बात है कि जब यहाँ से कोई लुटेरे आए थे और लूटने के लिए बस्ती को, तो यहाँ पर माता जी जो है वो एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और इतनी जोर से आवाज दी कि पूरे गांव में सुनाई दे दी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी सी कन्या की आवाज इतनी तेज कैसे हो सकती है। वो उनको कुछ लूटने का मिला नहीं, तो वो गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के माता जी को मारने के लिए दौड़े। तो कन्या जो है वो पत्थर की हो गई और आवेश में आकर के उन्होंने माता जी का नाक का जो हिस्सा है उसको तलवार से काट दिया है। इसके कारण से माता जी यहाँ तब से नक्खी माई के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर जो लोग भी जब भी आते हैं, जिस प्रकार की भी कामना करके आते हैं, निश्चित उन्हें पूर्ति मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि यम यम चिंत्यन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। तो मुझे अक्षर से इस चीज का मुझे लाभ मिला है। मुझे अक्षर से मैंने इसका लाभ पाया है। जिस चीज की कामना मैंने किया वो मुझे पूरा का पूरा मिला है। यहाँ पर गुप्ता जी रहते हैं। एक बार उनसे मैंने अभी 2-4 महीने की बात है, 2-4-6 महीने की पहले की बात है, उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ डिंडोरी में कोई यहाँ का पर्चा लगा हुआ था कि माता जी यहाँ कामनाएं पूरी करती हैं। तो वहाँ कोई ठेकेदार था, ये भी 2-4 साल की बात है, कोरोना काल के समय की। तो वो वहीं कहीं बाहर से आया था, उसका 10-15 लाख का चेक रुका हुआ था जो पास नहीं हो रहा था कहीं वहां का। तो डिंडोरी में बैठे बैठा वो होटल में देखा उस पर्चा को और उसने वहीं से माता जी की स्तुति की। माता जी मैं आकर के 21 कलश बोऊंगा यहाँ आकर के, अगर मेरा ये काम हो जाता है। बस वो इतना कह करके फुर्सत हुआ है। मंदिर है, क्या खास मान्यता है इस मंदिर की? निश्चित रूप से ये ग्राम बकोरी का जो नक्खी माई का मंदिर है, उसमें जो प्रतिमा स्थापित है ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और मान्यता है कि जो भी अपनी मुरादें लेकर के यहाँ पर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो यहाँ पर श्रद्धा से वो घंटे वगैरह हैं और प्रसाद वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये मूर्ति जो है हजारों वर्ष पहले जब पिंडारियों का आक्रमण हुआ था तो इस मूर्ति ने जो है गांव के लोगों को आगाह किया था सुरक्षा के लिए। तो उसी समय पिंडारियों ने जो है इनको आक्रमण किया था देवी के ऊपर और इनकी नाक को क्षति पहुंचाया था। तो उसी समय से इनको नक्खी माता के नाम से जाना जाता है और ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। तो निश्चित रूप से बहुत दूर दूर से प्रदेशों से यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के आते हैं और उनकी मांगें पूरी होती हैं।
यहीं के रहवासी हैं। 9 दिन यहाँ पे पूजा पाठ की कैसी क्या व्यवस्थाएं रहती मेरा है? नाम कृष्ण कुमार चौकसी है, पड़ोसी गांव सागर का निवासी हूँ। यहाँ हमारा प्राचीन काल ये नक्खी माता का मंदिर है। ग्रामवासी और हमारे आसपास के सभी सहयोगियों की एक समिति है। समिति के माध्यम से यहाँ पर पूजा पाठ देख रेख सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ के ज्वारे की बोने की बहुत भारी मान्यता है और हमारे पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भी बोलते हैं लोग कि बिरसिंहपुर पाली के बाद यहाँ की ज्वारें और फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मान्यता लेके आते हैं, सबकी मुरादें। व्यवस्थाएं हैं यहाँ? मैं अजय झारिया मंदिर समिति से। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद से पूजन पाठ यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ भक्तों के द्वारा जो है ज्योत जलवाए 9 दिन अखंड ज्योत जलवाए जाते हैं, जो समिति की ओर से अभी पूजा पाठ के जस्ट बाद से यहाँ अखंड ज्योत चालू हो जाएगी। प्रशासन की बात करें या मंदिर की सुविधाओं की बात करें, कैसी क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पूरी व्यवस्थाएं समिति ही करती है, प्रशासन से कोई मतलब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। पहुंच मार्ग की हम बात करें तो अब काफी खराब स्थिति में आ गया है। इसको लेके प्रशासन से आप लोगों को कोई बात